गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि एमएल अग्रवाल की अप्लाइड मैथमेटिक्स की सेकंड बुक कैसी है। देख लीजिए, ये है आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th वॉल्यूम सेकंड और इस टाइप की दे रखी है। ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्म दे रखा हुआ है। अब इसमें आप देख भी लीजिए कि आपके सिलेबस की वैल्यू क्या क्या दे रखी है, मतलब इसमें क्या क्या फॉर्म अरेंज है, क्या क्या चैप्टर दे रखे हैं। फर्स्ट बुक आप देख चुके हैं, ये रहा सेकंड बुक का पूरा फॉर्म दे रखा है। अब ये तो फर्स्ट की आपकी सारी चीजें दे रखी है, तो इसमें चैप्टर वाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। कहीं टॉपिक है जो एक दो टॉपिक है जो साइंस के साथ आपके सेम टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक तो जब हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, उसके साथ आपको शेयर कर देंगे। ठीक, आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर में यहाँ लिख के दे देती हूँ। ये चैप्टर आपका कौन सा दे रखा है? चैप्टर नंबर 13 दे रखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? एक तो स्टॉक दे रखा हुआ है, मतलब ये चैप्टर का नाम है कि आपके इसमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है और किस टाइप से आपको अरेंज करनी है। ठीक है, अब जैसे स्टॉक है, शेयर है, ये चीजें आपको दे रखी है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला टॉपिक होता है शेयर। सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या होता है? इसके अंदर दे रखा है शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर मतलब आप सिंपल फॉर्म में दे सकते हैं कि यदि बहुत बिग बिजनेसमैन होते हैं, या फिर हम सिंपल फॉर्म में कहते हैं कि जिसकी कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती है। ठीक है, तो वो लार्जर क्या करते हैं? सबसे पहले वो करते हैं लार्जर सम ऑफ मनी। कितनी होती है? लार्जर सम ऑफ मनी, जिसमें बहुत सारा वो मनी इन्वेस्ट करते हैं। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि यदि बहुत बड़ी कंपनी है या इंडस्ट्री होता है, तो वो क्या होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन अपना शेयर इन्वॉल्व करता है। तो वो क्या करता है, किस टाइप से शेयर इन्वॉल्व करता है? मतलब एक तो बिग बिजनेस बनाना है, उसको इंडस्ट्री बनानी, कंपनी बनाना है, तो वो लार्जर, कुछ भी आपके पास कुछ नहीं हो तो लार्जर सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करता है। यदि वो मनी इन्वेस्ट करता है और किसी के साथ वो क्या कर सकता है, पार्टनरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उसका जो शेयर का परसेंटेज होता है, तो किसी का 40%, 50%, 60% इस टाइप से शेयर रहते हैं। तो वो शेयर क्या कहलाता है? तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में ये देख सकते हो। ये आ गया है इसमें कि दे डिवाइड द एस्टिमेटेड, क्या होना चाहिए? मनी, जितने भी मनी दे रखी ना, मनी क्या होगी? रिक्वायर्ड इनटू स्मॉल पार्ट, मतलब वो जितने भी पार्ट में दे रखा है, स्मॉल पार्ट में अपने मनी को क्या कर सकता है? डिवाइड करता है। तो हर एक पार्ट, मतलब ये कह सकते हैं each such part is called a share। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट होता है? ये शेयर के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। शेयर का मतलब क्या हो गया? शेयर में बी हैव वैल्यू, जैसे हमने सिंपल सी वैल्यू कर दी, कोई 5 रुपीज की हो या 10 की हो, 100 की हो, एक्सेट्रा, ये जो वैल्यू रहती है, तो हर पर्सन हु परचेज 1 or more शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। ठीक है, वो क्या करता है, कुछ ना कुछ मनी से अपनी शेयर को क्या करता है? खरीदता है, तो वो क्या कहलाता है? शेयर होल्डर कहलाता है। तो ओरिजिनल वैल्यू जो शेयर की कहलाती है, वो क्या कहलाती है? नॉमिनल वैल्यू के फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। नॉमिनल वैल्यू रहती है, वैल्यू क्या होती है? कुछ छोटी सी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो प्राइस ऑफ शेयर होता है वो एनी टाइम के लिए यूज किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाती है? मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू हो गई है, नॉमिनल वैल्यू के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। अभी हम सिंपल देखा जाए तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मोर देन द नॉमिनल वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि वो कुछ पर्टिकुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकती है। अब सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए तो शेयर होता क्या है? शेयर मतलब कोई बिग बिजनेस में या कंपनी हो या इंडस्ट्री में हो, और लार्जर सम ऑफ मनी इज नीडेड
या जनरल फॉर्म में कह सके इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट, मतलब वो अकेला उसमें कोई चीज इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। सच अ लार्जर अमाउंट, मतलब बहुत सारा अमाउंट वो इंडिविजुअली क्या कर सकता है, इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो देन सम पर्सन इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ज्वाइन टुगेदर, फिर वो क्या कर सकता है, जो पर्सन इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं ना, वो उसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं। तो दे डिवाइड द, सिंपल फॉर्म में इसकी लैंग्वेज हो जाएगी, दे डिवाइड द एस्टिमेट मनी require into some small part. Such part is called a share. ठीक है, a share may have the value ₹5 or 10 or 100 or. Each person who purchase one or more share is called, क्या कहलाते हैं, वो रिप्रेजेंट होते हैं शेयर होल्डर। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर होल्डर। अब इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हम बता देते हैं, आप अच्छे से सुन सकते हो, क्योंकि आप अकाउंटेंसी कॉमर्स वाले हो, आप इन चीज को अच्छे से समझ सकते हो। द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड अ नॉमिनल वैल्यू, और फेस वैल्यू कह सकते हैं, प्रिंटेड वैल्यू कह सकते हैं। सेकेंड, द प्राइस ऑफ शेयर एट एनी टाइम इज कॉल्ड द मार्केट वैल्यू, या कैश वैल्यू के फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर in same as is nominal value, the share is called, क्या कहलाता है, अपर, पर, FPAR। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगला फॉर्म देखना, अगला फॉर्म इसमें होता है डिवाइडेंड। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फॉर्म रिप्रेजेंट होता है द प्रॉफिट, क्या होता है, द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फॉर अ इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी। यह लिख के दे रही हूं, द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर, कौन सा होल्डर बोल रखा है, शेयर होल्डर, गेट्स, ठीक, फॉर हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक, फ्रॉम द कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड। ये फॉर्म रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीजें रहती है जो आप अच्छे से ध्यान रखना है, आप सिंपल सा कह सकते हैं इसका कोटेशन है, तो आपको इन सब कोटेशनों को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, एक तो आपको शेयर के पार्ट से रिलेटेड दे रखे हुए, ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, शेयर के पार्ट से रिलेटेड है, फिर उसके टाइप के फॉर्म से रिलेटेड दे रखा है, स्टॉक के फॉर्म से रिलेटेड दे रखे, बस यही है, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं है। हर एक चीज उन्होंने क्या कर रखी है, हर एक टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में इन्वॉल्व कर रखा है। जैसे अब देखा जाए ना, तो आप अकाउंटेंसी में यह सब चीजें पढ़ चुके रहेंगे, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं आएगी। अब सिंपल सा फॉर्म आपको ध्यान रखना है, क्या क्या यूज करना है ये चीज ध्यान रखना है। जैसे सिंपल सा मैंने बोल रखा है कोटेशन, अब कोटेशन क्या हो गया इसके अंदर, सिंपल फॉर्म में जैसे ये दे रखा है 15% ₹100, कौन सा रुपीज बोल रखा है, 100, क्या कर रहा है ये, शेयर ₹8.145, इसका मीन क्या हो गया, अब इसका मीन समझ लीजिए, तब तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। मीन इसका मतलब हो गया है कि जो आपकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू, तो फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना यूज कर रहा है, 1 शेयर इक्वल टू आपको दे रखा है 100 रुपीज। ठीक है, अब इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, कौन सी वैल्यू बोल रखी, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इक्वल टू कितनी हो गई है, 145 है, मतलब प्रिंटेड वैल्यू तो 100 रुपीज हो गई है, पर उसकी जो मार्केट वैल्यू वो कितनी रिप्रेजेंट हो रही है, 145 हो रही है। अब इसका प्रॉफिट कितना होगा ये देखो, अब इसमें आ गया है प्रॉफिट ऑन 1 शेयर, ठीक, प्रॉफिट ऑन 1 शेयर का मतलब 15% ऑफ ₹100, तो 15% ऑफ ₹100 का मतलब कितना हो गया, 15 रुपीज हो गया है आपके पास। ठीक है, तो इसकी जो इनकम हो गई है, तो आप क्या निकाल सकते हो, द इनकम ऑन ₹145 इज ₹15 फॉर 1 ईयर।
समझ में आया आपको? कोटेशन कैसा हो? 15% ऑफ ₹100 शेयर एट द 145। इसका मतलब है कि इसकी जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 शेयर की तो ₹100 है। अब मार्केट वैल्यू 1 शेयर की कितनी हो जाएगी? 145 हो जाएगी। प्रॉफिट ऑन 1 शेयर, यदि प्रॉफिट निकालना है तो 15% का निकालेंगे, ₹100 का, 15 रुपीज हो गई। अब उसका 1 ईयर में जो इनकम हो गई है वो आप निकाल के बता सकते हो। अब सिमिलरली यदि यही क्वेश्चन का पैटर्न फॉर्म चेंज हो जाओ, जैसे हमने सिंपल सा फॉर्म ले रखा, सिमिलर 12% ₹25 शेयर, ठीक है, शेयर एट ए डिस्काउंट। अब वो डिस्काउंट भी तो करता है ना, कई चीजों में डिस्काउंट करता है। डिस्काउंट ₹5। कितने का डिस्काउंट कर रहा है? डिस्काउंट ₹5। तो इसका मीन क्या हो जाएगा? इसका मीन हो जाएगा कि इसकी फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इक्वल टू कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। अब इसकी जो मार्केट वैल्यू हो गई है ना, वो कितनी हो जाएगी? 25 में से 5 का डिस्काउंट कर दिया, मतलब ₹20 हो गई है, ठीक है। अब इसका यदि हम डिविडेंड निकालते हैं, मतलब प्रॉफिट है, लॉस है, क्या निकाल रहे हैं हम, निकाल के देखेंगे ना, तो वो कितनी हो गई है? 12% ऑफ 25। 12% ऑफ 25 का मतलब तो आप निकाल ही सकते हो। इसका मतलब हो गया है ये आपके पास ओवरऑल कितने हो गए? सपोज ₹3 हो गए, ठीक है। अब इनकम कितनी हो जाएगी? तो इनकम कितनी आ गई है? 20 इज ₹3 फॉर 1 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए हो गया? ये 1 साल के लिए रिप्रेजेंट हो गई ना। तो ये कोटेशन है, ये कोटेशन आपको क्या करना है? अच्छे से ध्यान रखना है। क्या क्या है आज मैंने आपको भी क्या क्या बताया, ज्यादा डिटेल में भी नहीं बता रही हूँ, छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ। सबसे पहले इसका मीन दे रखा है आपके पास शेयर। शेयर क्या होता है कि बिग बिजनेस में आप अपना इन्वेस्ट करते, क्या करते हो? लार्जर अमाउंट ऑफ मनी। अब एकदम तो मनी आप लार्जर अमाउंट की यूज नहीं कर सकते हो ना, इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि कुछ पर्सन जो इंटरेस्ट लेते हैं आपके बिजनेस में, वो आपके साथ क्या होते हैं? ज्वाइंट हो जाते हैं, टुगेदर होते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। तो उसका जो पर्टिकुलर ईच पार्ट होता है ना, वो क्या कहलाता है? शेयर। और शेयर में भी वैल्यू क्या कहलाती है? हर पर्सन जो परचेज करता है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? शेयर होल्डर के फॉर्म से। अब डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट कह सकते हैं या शेयर होल्डर कर सकते हैं, जो इन्वेस्ट करता है कंपनी में, ठीक। अब जैसे मैंने 2 कोटेशन बता दिया। पहला कोटेशन क्या बोल रखा है कि 15% ऑफ ₹100 शेयर करता है 145 का, तो फेस वैल्यू 100 है, तो मार्केट वैल्यू कितनी? 145 होगा। प्रॉफिट है, डिविडेंड कितना हो रहा है? तो ₹15 हो रहा है। इस टाइप से अगर डिस्काउंट देते हैं तो उसमें कुछ न कुछ तो प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये वाला फॉर्म भी आपको क्या कर रखा है? यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। अब यदि मैं पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले लूं कि भाई किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, तो आप इजीली इन चीजों को क्या कर सकते हो? समझ सकते हो, क्योंकि ये आपका जो मैथमेटिक्स है वो बिजनेस पर्पस के अकॉर्डिंग यूज कर रखा हुआ है। अब नॉर्मली आप देखें तो शेयर काय में करते हैं, पार्टनरशिप काय में यूज कर सकते हैं, स्टॉक काय में यूज किया जा सकता है। ये नॉर्मली आपके इन सब फॉर्मों का यूज इसमें की कर रखा है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया या एक क्वेश्चन का फॉर्म ले लिया, इस टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए। अ मैन इन्वेस्ट, क्या करता है? इन्वेस्ट करता है ₹11200, ठीक है। ये इन्वेस्ट करता है, किसमें करता है? तो यहाँ पे लिखना इन अ कंपनी, क्योंकि अपन तो भारतीय कंपनी की कर रहे हैं ना। कंपनी प्लेइंग कितना बोल रखा है? 6% डिवाइडेंट व्हेन इट्स ₹100 शेयर, ठीक है। कितने रुपीस कर रहा है वो? अपना कितना फॉर्म बता रहा है? ₹100 फॉर ₹140। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है? पहला फाइंड देखो, हिज, अब उसकी पूरी साल की इनकम कितनी होगी, ठीक, यही तो बोल रखा है, एनुअल इनकम कितनी होगी ये बता रखा है। सेकंड फॉर्म में इसमें क्या दे रखा है
हिज परसेंटेज इनकम, कितनी बोल रखा है, परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन का मतलब आप ढंग से समझ लीजिए कि एक मैन इन्वेस्ट करता है इतना रुपीज कंपनी में, कितने परसेंटेज के लिए, 6% के लिए। अब ₹100 वो शेयर करता है ब्रॉड फॉर द ₹140। आपको उसकी पूरी साल की इनकम निकालना, एनुअल इनकम निकालना, परसेंटेज निकालना इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो आप सिंपल से इस चीज को अच्छे से देख लीजिए कि किस टाइप से आप यूज कर सकते हो। जैसे आपने लिखा है सिंस ₹100 शेयर, कितना कर रहा है, शेयर कितने में फॉर्म कर रहा है, ब्रॉड, कितना फॉर्म दे रखा है, फॉर ₹140। ठीक है, 140 के लिए दे रखा हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले तो आप लिख लो क्या क्या दे रखा है। इन्वेस्टमेंट इज ₹140 इनकम, कितने के लिए दे रखा हुआ है, ₹6 के लिए दे रखा हुआ है। ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट वो दे रखा है ₹6 के लिए 140 पे, तो 1 के लिए कितना होगा, तो ₹6 अपॉन 140 हो गया। ठीक, किसके लिए बोल रखा है मैंने इसको, 1 के लिए बोल रखा हुआ है। ठीक, अब आपको इन्वेस्टमेंट किसके लिए निकालना है, ₹11200 के लिए तो निकालना है। तो आप निकाल सकते हो 6 अपॉन 140 इंटू 11200 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर दीजिए कि ये 0 से ये 0 आपका कैंसल हो जाएगा। अब वैल्यू के फॉर्म में आप पूरा जब अरेंजमेंट करोगे तो क्या क्या फॉर्म रिप्रेजेंट होगा, ये वैल्यू जा रही है आपकी 80 टाइम्स। ठीक है, ये तो हो गया आपका 0, 8 और 4 रुपीज। ठीक है, कितने का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 480 रुपीज का हो रहा है। तो ये तो आपका आ गया कि उसमें एनुअल आपकी इनकम कितनी आपने यूज मतलब ली है पर्टिकुलर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए, तो रुपीज कितनी ले रखी है, 480 रुपीज ले रखा है। सेकेंड, इसका परसेंटेज कैसा निकलेगा, तो ₹480 इज द इनकम, कितना बोल रखा है, इनकम ऑन ₹11200। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा 480 अपॉन 11200 इंटू 100%। हम तो 100% पे निकाल रहे हैं ना वैल्यू का फॉर्म में, तो ये 00 से ये 00 तो कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू कितनी बची आपकी, 480 अपॉन 112। ये परफेक्टली नहीं जाएगी वैल्यू, ये परफेक्टली नहीं जाती है, तो इसको आप कैंसिल कर दो। कितने टाइम जाएगी ये, 30 अपॉन 7%। ठीक है, यदि आप इसको रेशो में निकालते हैं ना तो ये हो गए 42 अपॉन 7%। तो कितना परसेंटेज निकला है, ये वैल्यू आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना करता है 11200 कंपनी में 6% के लिए, 100 का शेयर करता है 140 के लिए, तो उसकी इनकम कितनी होगी और उसके परसेंटेज कैसे होंगे। तो इस टाइप के सिंपल छोटे छोटे सम है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आज तो मैंने पहला ही सम बताया है, अब इसके आगे के सम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।